जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप देख रहे हैं अमृत वेला गुरु जी का। इस चैनल पर आप नई और पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत में शेयर करना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर और जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप हमें अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सुनते हैं आज के सत्संग। आज के सत्संग हमें दो आंटी जी ने भेजे हैं, दोनों ही रिकॉर्डेड सत्संग हैं। तो चलिए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की दिल्ली की संगत हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये सत्संग अभी रिसेंट का, ये गुरु जी के बर्थडे वाले दिन का। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का भी बर्थडे था 7 जुलाई को, तो मेरा बड़ा मन था गुरु जी के बर्थडे पे बड़े मंदिर जाने का, बट वो नहीं हो पाया। मैंने छुट्टी की वजह से बात कर ली थी अपने ऑफिस में, बट मैं जा नहीं पाई, कुछ काम आ गया था। मेरा मन तो बहुत था जाने का, मैंने बड़े दिन से प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन कोई नहीं। गुरुजी जो करते हैं अच्छा करते हैं। गुरुजी ने मुझे अपने इतने अच्छे दर्शन दिए अपने बर्थडे वाले दिन। गुरुजी ने बोला कि तू बड़े मंदिर तो आ नहीं पाई, मैं तुझे यहीं दर्शन दे देता हूँ। गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में मुझे दर्शन दिए। और हमारे ऑफिस में ही एक मेरी कोवर्कर है, वो उस दिन गुरुजी के मंदिर गई थी और वो वहाँ से मेरे लिए थाली लेके आई गुरुजी के प्रसाद की। और मैं इतनी खुश हो गई, पूरी पैक्ड थाली उन्होंने ला के मेरे सामने रख दी, जबकि मुझे पता नहीं था कि वो भी जाएंगी गुरुजी के मंदिर। बट ये गुरुजी ने मेरे नाम की थाली निकाली हुई थी, तो वो मेरे पास आ गई। मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया, केक खाया, उसमें ब्राउनी थी वो खाई, बहुत टेस्टी था। और मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी को सब पता है कि मेरी संगत नहीं आ पा रही, तो कोई बात नहीं, मैं उसे दर्शन दे देता हूँ, मैं उसे ऐसे ही ब्लेस कर देता हूँ। मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। गुरुजी की ही सारे ब्लेसिंग्स है, उन्हीं का आशीर्वाद है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी का और मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज का जय गुरु जी। हम संगत जी मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ मेरी प्यारी संगत के साथ। गुरु जी ने मुझे काफ़ी समय से मैसेज पे मैसेज दिए कि पुत्र बड़े मंदिर आ जा, तेरा कल्याण हो जाएगा और तेरे ऊपर से ब्लैक मैजिक भी हट जाएगा। संगत जी, मैं ब्लैक मैजिक से तो पता नहीं कब से परेशान हूँ, पर गुरुजी से जुड़ने के बाद ही मुझे ये सब चीज़ें पता चली हैं कि मुझे ब्लैक मैजिक है मेरे परिवार को, और इसी वजह से मेरे हर काम में, हर चीज़ में प्रॉब्लम आती हैं। पर संगत जी, गुरु जी हमें पूरा साथ देते हैं, हर चीज़ से फेस करने की हिम्मत देते हैं और हमें नींबू की तरह भी निचोड़ते हैं ताकि हम सारी चीज़ों से एकदम निजात पा जाएं। क्योंकि जब इंसान को कामयाबी मिलती है ना, तभी इंसान को समझ में आता है कि गुरुजी ने हमें कितनी सारी चीज़ों से बाहर निकाला है, कितने अहम वहम से बाहर निकाला है। संगत जी, मैं शारीरिक कष्ट तो भोग ही रही हूँ और मानसिक तौर से भी परेशान रहती हूँ, और फाइनेंशियली तो दिक्कत मेरे साथ चल ही रही हैं, बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि घबराने से कुछ नहीं होगा। अगर गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, उन्होंने हाथ हमारा जो पकड़ा है वो कभी नहीं छूटने वाला, क्योंकि वो अपनी संगत का साथ कभी नहीं छोड़ते और वो अपनी संगत को खुद चुनते हैं। उन्होंने मुझे भी खुद ही चुना है संगत जी।
मेरे गुरुजी महाराज का मैं जितना थैंक यू करूँ वो कम है। और वैसे भी हम अपने पिता को क्या थैंक यू बोले, वो तो हमें हर चीज़ से निकालते ही हैं, वो तो हमें देते ही हैं, लेकिन हम ही हैं जो उनको समझ ही नहीं पाते। और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मुझे भी तुरंत गुस्सा आ जाता है हर चीज़ को लेके कि गुरुजी ने ये नहीं किया, गुरुजी ने वो नहीं किया। लेकिन फिर मैं अपने आप को बस शांत कर लेती हूँ कि गुरुजी मेरा कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा, इसी वजह से ये सब हो रहा है। और मैं उस चीज़ को फिर वहीं शांत कर लेती हूँ। लेकिन मैं गुरुजी को कभी नहीं छोड़ सकती, मैं गुरुजी से कभी दूर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी अंतरात्मा में ही ये सब चीज़ बसी हुई हैं। और वैसे भी संगत बनने के बाद तो इंसान वैसे ही हो जाता है एकदम स्वच्छ और निर्मल, और गुरुजी उसको वैसा ही बना देते हैं। तो संगत जी, गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे, पुत्र बड़े मंदिर आ जा, तेरा कल्याण हो जाएगा, बड़े मंदिर आ जा, पर मेरा जाना ही नहीं हो पा रहा था। और मैं इतनी परेशान कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो गुरुजी के मैसेज भी आते थे, ये तेरा पति सबसे मांगता रहता, लेकिन तेरा कोई काम ही नहीं बनता। लेकिन एक दिन मेरे पति ने गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुजी, आप हमें बड़े मंदिर बुलाना चाहते हो, मैं किसी से कोई पैसे नहीं मांगता, लेकिन जो मेरे खुद के हैं वो तो दिला दो। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैंने ऐसे सोचा था कि मैं सोमवार के दिन ही बड़े मंदिर जाऊं और गुरुजी के दर्शन करूं, और गुरुजी ने वैसा ही किया। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के मेरे अंकल के जो मित्र थे, उनसे उनको पैसे लेने थे काफ़ी, मतलब 2012 के दिए हुए थे, लेकिन गुरुजी ने ऐसी कृपा करी, उस बंदे ने पैसे भी पूरे संडे वाले दिन शाम को, टाइम तो मुझे नहीं पता, लेकिन शाम को 7,000 रुपये डाले मेरे पति के अकाउंट में। तो और गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग जल्द ही मिलेगी, और मैं समझ गई। थैंक यू गुरुजी, जितना आपका शुक्राना करे उतना कम है। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी और 7,000 रुपये मेरे अंकल के अकाउंट में आए, और हमने उसी टाइम संगत जी तैयारी करी जाने की। कैसे गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाया, मेरे साथ एक मिरेकल हुआ ये। और हमने संगत जी उसी टाइम बस हमने तैयारी करी, सारा कुछ पैक किया, और हम अगले मतलब संडे की रात को ही निकल गए। लेकिन संगत जी, जो ट्रेन हमारी थी वो इतनी लेट, आप मानोगे नहीं, मैं दिल्ली पहुंची हूँ 2 बजे के आसपास। कहाँ मुझे 10-11 बजे पहुंच जाना था, कहाँ मैं 2 बजे पहुंची हूँ। और उसके बाद मैं इतनी थक गई, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे एक तो शारीरिक प्रॉब्लम रहती है, एक मानसिक प्रॉब्लम रहती है, मेरा सर दर्द भी इतना होता है। तो जैसे हम और सॉरी संगत जी, मैं भूल गई बीच में। जैसे हम ट्रेन में यहाँ से बैठे थे, और रात को तो चलो कुछ पता ही नहीं लगता, लेकिन जैसे सुबह हुई तो देखा, तो जैसे ट्रेन की खिड़की से हम बाहर देखते हैं, इतने बंदर गुरुजी हमारे साथ साथ ही चल रहे थे संगत जी। इतने, मतलब मैं आपको क्या बताऊं। और फिर मैं बोलती हूँ अपने मन में कि गुरुजी आप हो तो प्लीज अपनी प्रेजेंटेशन दें। तो वाइट कबूतर एकदम से आया उड़ के, मैंने खिड़की से वो देखा, और मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। फिर मैंने कहा फिर से मुझे एक बार फिर से अपने दर्शन कराओ गुरु जी। तो बटरफ्लाई रूप में गुरु जी ने मुझे इतने दर्शन दिए। जब तक मैं दिल्ली पहुंची हूँ संगत जी, आप मानोगे नहीं, मुझे गुरुजी हम इतने गुरुजी ने इतने दर्शन दिए, गुरुजी हमारे साथ साथ ही चल रहे थे संगत जी। तो ये सब मिरेकल ही है हमारी लाइफ में। और मैं वहाँ जैसे पहुँची हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं 2 बजे पहुँची, और कैसे जैसे करके मतलब 3 बज ही गए थे। तो आप मानोगी नहीं संगत जी, जैसे मैं वहाँ पहुँची हूँ 3 बजे, तो देखते हैं कि जैसे हमने ऑटो किया, तो हम छतरपुर फेज़ 2 में जाके सीधा वहीं पहुँचे। और उसके बाद वहाँ हमें जो गुरुजी ने ठहराया वो देखो, शिवनगर और गली नंबर 7 में, यानी 7 नंबर की ब्लेसिंग का मैसेज तो गुरुजी ने दे ही दिया था मुझे। तो गली नंबर 7, और जो रूम मिला होटल में वो भी 207।
तो 7 नंबर की ब्लेसिंग का तो गुरुजी ने मेरी लाइफ में चमत्कार ही कर दिया। और शाम को जब हम वहाँ गए तो हमें इतने अच्छे से वहाँ दर्शन हुए गुरुपा के, इतना अच्छा लगा, मेरी आँख से तो आँसू ही नहीं रुक रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं रह जाऊँ, कभी जाऊँ ही ना यहाँ से। बस इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और लगभग मतलब 8 बजे से पहले-पहले हमारे दर्शन पूरे कंप्लीट हो गए और हमने वहाँ पे गाजर का हलवा प्रसाद वो किया, और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद वो किया, चाय प्रसाद, सब लंगर छका अच्छे से और बहुत मज़ा आया। और मैं जब वहाँ से निकल रही थी तो मुझे लगा कि मैं यहीं रह जाऊँ, मैं तो जाऊँ ही ना बस। तो अगले दिन जब संगत जी हम वहाँ से निकले तो और एक और बात, मुझे क्या एंजाइटी वाली प्रॉब्लम है, तो मुझे गंदगी से बड़ी घिन आती है। तो गुरुजी देखो मुझे लेके भी गए ना, तो उस डिब्बे में जो ट्रेन का डिब्बा था उसमें इतनी गंदगी, वॉशरूम में इतनी गंदगी, मुझे हर चीज़ को टच करना पड़ा, मुझे हर चीज़ को। तो मैं वह बस उसी चीज़ से घबरा भी रही थी, लेकिन मैंने सोचा शायद गुरुजी ही मुझे ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे हर चीज़ में घिनपन आता है, मैं बार-बार अपने हाथ धोती रहती हूँ, ओसीडी वाली जो मुझे प्रॉब्लम है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे उस चीज़ से निकाला और मैंने अरदास करी, गुरुजी आते समय मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे अच्छे से लेके आना आते समय जब मैं आई हूँ वापस, तो जैसे ही मैं ट्रेन में बैठी हूँ वहाँ से, तो हमें क्या भूख लग रही थी, तो खाना मेरे हस्बैंड ने कहा अपन ने कुछ खाया भी नहीं और ट्रेन भी पौने 5 बजे के आसपास चलेगी, तो संगत जी मैं अपनी बेटी को लेके और जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से मैं कुछ खाना लेने गई और मुझे अंगूर खाने की इतनी इच्छा हो रही थी संगत जी, इतनी इच्छा हो रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने पूछा आस-पास यहाँ रेलवे स्टेशन पे तो फ्रूट्स होंगे नहीं, उन्होंने कहा नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो फिर आगे मैं चलती गई तो मुझे एक जैसे वहाँ खाना बन रहा था, तो मैंने उनको बोला आप प्लीज़ 3 प्लेट खाना पैक कर दो, क्योंकि 1 प्लेट 100 रुपए की थी, तो उन्होंने मेरे से 300 रुपए लिए। एक अंकल आए मुझसे पूछते कहाँ जाना है आपने? मैंने कहा कहीं नहीं, मुझे तो भोपाल जाना है। तो उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा हाँ अंगूर खाने थे मुझे, पर कोई मिला ही नहीं, क्या करूँ अब, कोई है भी नहीं आसपास। तो उन्होंने संगत जी आप मानोगे नहीं, उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं, लेकिन मुझसे कहते लाओ पैसे दो और मैं आपको ला के देता हूँ। तो वो मेरे लिए स्पेशल जाके स्कूटी से मेरे लिए फ्रूट्स लेके आए, वो गुरुजी ही थे। और मुझसे कहते मैं जा रहा हूँ और वापस नहीं आऊँगा, भरोसा है मुझ पे? मैंने कहा मुझे पूरा भरोसा है, आप ज़रूर आओगे। वो आए और मेरे लिए फ्रूट्स लेके आए। थैंक यू गुरुजी, जितना आपका शुक्राना करे उतना कम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी। आपने मुझे फ्रूट्स खिलाए, इतना मतलब मेरा मन शांत हुआ। जो मैंने ग्रेप्स खाए, मैं रास्ते में मतलब आधे रास्ते तक तो यही सोचती रही गुरुजी कैसे आके अपने बच्चों की मदद करते हैं। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हमें बस गुरुजी की भावनाओं को समझना चाहिए, तो हमारे काम तो अपने आप ही बन जाते हैं। बस आई और फिर मैं जैसे ही अंगूर सब लेके और जहाँ मैं मेरा डिब्बा था ट्रेन का, मैं जाके बैठी हूँ, तो संगत जी जैसे ही मैंने खिड़की ओपन करी, आप मानोगी नहीं संगत जी, वहाँ से बटरफ्लाई निकली और मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। यानी गुरु जी हमारे हर पल अंग संग रहते हैं, हर पल। और फिर मतलब वो बटरफ्लाई तो वहाँ से चली गई, लेकिन मैं जब रात हो गई तो अब मानोगे नहीं संगत जी, छोटी सी बटरफ्लाई आके और वो डिब्बे के वहाँ मेन डोर के बैठी रही बस, मतलब छोटी सी बिल्कुल। तो मुझे लगा गुरुजी बस अपने बच्चों की हर पल रक्षा करते हैं और मैं आते समय अच्छे से आई, मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। और फिर मैं जब आई तो गुरुजी मुझसे कहते कि बेटा अपना सत्संग शेयर कर, जल्दी सत्संग शेयर कर। और बस मैं सत्संग शेयर कर ही नहीं पा रही थी, इतना मतलब उलझी रहती हूँ हर चीज़ में, क्या बताऊँ आपको संगत जी। जितना मुझे गुरुजी ने यहाँ तक ब्लेस किया है, 7 नंबर की जो ब्लेसिंग दी है, हर चीज़ मेरी पूरी करी है।
आगे भी मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, मेरी और मेरी जैसी और भी संगतें हैं, सबका गुरुजी कल्याण करें, सबका साथ दें और संगत भी गुरुजी को समझे। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे को इतना ब्लेस किया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। और मैं गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ, मुझे जल्दी दोबारा से बड़े मंदिर फिर से बुलाएँ और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे-धीरे सॉल्व कर दें। मेरे साथ संगत जी जो ब्लैक मैजिक की वज़ह से हुआ है ना, उससे मैं हर तरह से हर्ट हो चुकी हूँ अंदर से। लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है, तो ये भी सब दूर हो ही जाएगा। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपना अपना अगला सत्संग फिर जल्दी ही शेयर करूँगी गुरुजी की आज्ञा से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज का कोटि कोटि लख लख बार, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, इतना शुक्राना, इतना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। और मैं अपना सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।